शिवोत्तम शिवोहम आपको जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। जीवन में आप शिवोत्तम और शिवोहम अपनाते हैं तो आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। सुबह शाम द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति और शिव विपोहन सूत्र को अपनाने से आपके हर कष्ट मुक्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं महादेव आप पर कृपा करते हैं और यह 4 चीजें अपनाने के बाद, यह नाम जप, शिव विपोहन सूत्र, द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति अपनाने के बाद जीवन में आपके कोई दुख नहीं रहता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने कृष्ण वाचा माता दुर्गा संकट नाशक स्तुति आपको क्यों सुनाई? आपने वहां कहीं नहीं सुना होगा कि माता राधा का अंश है। स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं द्वारकाधीश माता का गुणगान कर रहे हैं, माता से सभी संकटों का नाश करने की अर्चना कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं में निपुण है। वह माता से आवाहन कर रहे हैं, माता की स्तुति कर रहे हैं, संकट नाशक स्तुति कर रहे हैं। तो और बहुत मैंने देखा है कि कुछ महात्मा जी हैं, मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, पर वह हमारी माँ को छोटा आंकते हैं और कहते हैं कि राधा माँ, किशोरी हमारी लाडली जू। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लाडली जू को मैं भी हृदय से बहुत मानता हूँ, क्योंकि जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं वो सब शाक्य संप्रदाय के अंदर आती हैं। और मैं सभी शाक्य संप्रदाय के अंदर जितनी माता आती हैं या जितनी भी कुल देवी आती हैं, सभी माताओं का, सभी देवियों का सम्मान करता हूँ और राधा माँ, किशोरी जी, लाडली जू का भी सम्मान करता हूँ। पर उन महाराज जी से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे पूजनीय हैं, मेरे बड़े हैं। पर वो माता काली, माँ दुर्गा, माता सती को राधा माँ का 10वां अंग बताते हैं, जबकि किसी भी शास्त्र में या किसी भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में या किसी भी जगह ऐसा कोई वर्णन नहीं है। माता राधा किशोरी जी माता सती का अंश नहीं है, वो माता पाताल वासिनी माँ महालक्ष्मी का अंश है और कृष्ण जी की पत्नी है। भांडीर भट्ट में मैं आपको बताऊं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह उल्लेख आता है कि राधा माँ किशोरी जी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था, मैं आपको बताऊं। और मैं राधा की शक्ति को सर्वोपरि मानता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अपने प्रचार करने के लिए, किशोरी को इष्ट मानने के लिए मैं माँ दुर्गे और माता काली को छोटा बता दूं और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए मैं महाशक्ति, पूरा ब्रह्मांड बनाया, महाशक्ति जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसको ही छोटा बता दूं और किशोरी जी को बड़ा बता दूं। और यह मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं सभी शाक्य संप्रदाय के अंदर शक्तियाँ, जो भी माता की शक्तियाँ आती हैं, उन्हें सब सर्वोपरि और समान मानता हूँ। पर ऐसे मैं कर अपने धर्म को नहीं भटकाना चाहता और ना ही अपने धर्म से लोगों को दूर करना चाहता हूँ। सभी माताएं एक हैं। पर मैं आपसे कहूँ कि माता सती ज़्यादा है, माँ दुर्गे ज़्यादा है और राधा उनके पैरों का 10वां अंश है, ऐसे मैं कहूँ तो ऐसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी शक्तियाँ एक हैं और जिसको भी जुड़ना है वो सभी शक्तियों से जुड़ के उस साक्षात ब्रह्म को पा सकता है। और जो भी मुझे मानते हैं वो किसी जात पात के बंधन में ना बने, वो सभी शाक्य संप्रदाय में आएंगे, क्योंकि जो भी मुझे अपना गुरु मानते हैं या भाई बंधु सखा मित्र जो भी मानते हैं, वो सभी शाक्य संप्रदाय के अंदर आएंगे। और मैं अपने किसी भी भक्त को या अपने किसी भी भाई बंधु या श्रेष्ठ बुजुर्ग जनों को जात पात के बंदिशों में आने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही बंदिशों को मानना चाहिए। जो भी मुझे मानते हैं, जो भी मेरी माँ को मानते हैं, वो शाक्य संप्रदाय के अंदर आएंगे। और मैं यह बात आपको इसीलिए बता रहा था क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारे भक्त मेरे ये कह रहे थे कि एक महाराज जी हैं जो माता किशोरी जी को के माता का 10वां अंश बताते हैं, उनके पैरों का अंश बताते हैं और अपने नाखूनों का अंश बताते हैं, तो माता काली, महादुर्गा को। तो मैं इसीलिए आप सबको ये बात बता रहा था। अब हमारे यहाँ से एक भाई ने कहा है, यहाँ पर भाई अभी एक बता रहा था, तो मैं उसे दादी नानी वाला सिद्ध प्रयोग बताना चाहूँगा। बचपन में जब हम लोग बीमार हो जाते थे तो दादी नानी हमारे सर से कुछ सिक्के वार कर भगवान के मंदिर के नीचे या उठाकर कहीं भी एकांत सुनसान जगह पर रख देती थी। उन सिक्कों से हमारी जो विपत्ति होती थी, बीमारी होती थी या जो भी बला होती थी या जो भी इच्छा हमारी मनोरथ पूरी नहीं हो रही होती थी, वह पूरी हो जाती थी। तो यदि आपकी कोई भी इच्छा है जो आपकी किसी भी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपने जो सिक्के होते हैं 11 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 101 ले लीजिए, सिक्के लाल कपड़े में रखकर अपने सर से वार के रख दीजिए। अपने इष्ट देव के मंदिर में रख दीजिए, उनकी प्रतिमा के नीचे रख दीजिए, अगर प्रतिमा है, फोटो है तो फोटो के पीछे रख दीजिएगा, किसी एकांत जगह पर रख दीजिए। यह सिद्ध प्रयोग, दादी नानी वाला प्रयोग करने से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं और आपके हर विपत्ति मुक्त होती है। और मैं आज आपको यहाँ समय देकर
एक ऐसा त्रिलोक के विजय स्तोत्र बताने वाला हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी के निर्मित आया है, ब्रह्म वेद पुराण से आया है, और जिससे आप त्रिलोक के विजय कर सकते हैं, त्रिलोक के स्वामी बन सकते हैं और आप अपनी हर तरह की विपत्ति दूर कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग जन है और बुजुर्ग जन जो होते हैं वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, कोई अपने जाता है कि हमारा बच्चा बिजनेस में श्रेष्ठ बन जाए। तो आज मैं आप सबको सुनकर श्रवण कराने वाला हूँ और इसके श्रवण से भी आप त्रिलोक विजय बनेंगे। और यदि इस भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण भगवान के इन 12 नामों का, श्री कृष्ण भगवान के इन 12 नामों का श्रवण कर लेता है कोई, या इस कवच का, त्रिलोक विजय कवच का श्रवण कर लेता है, तो वह व्यक्ति त्रिलोक के विजय बनता है। इससे विष्णु भगवान की सर्व शक्तियाँ हासिल होती हैं और विष्णु के समान व्यक्ति श्रेष्ठ वन और 16 कलाओं से निपुण हो जाता है। इसका जाप केवल 3 लाख बार नाम जप का, इन मंत्रों का, इन नाम जपों को 3 लाख बार आपको नाम जप करना होता है। 3 लाख में ही आप 16 कलाओं में निपुण हो जाते हैं, साक्षात हरि विष्णु की तरह। और ये त्रिलोक विजय श्री कृष्ण कवच है। और मैं आपको बताऊं, आप त्रिलोक विजय के साथ साथ हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मैंने आप सबको, मैं हमेशा ही बताता हूं, जो श्रेष्ठ स्तोत्र है, जैसे जगत मंगला काली कवच जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ऐसे श्रेष्ठ कवचों को बताता हूं जिसके श्रवण मात्र से आपका जीवन बदल जाए। क्योंकि आपने अपने वेद शास्त्रों पुराणों को जाना होता तो आप कहीं नहीं भटक रहे होते, कहीं पर्चा ना बनवा रहे होते, कहीं अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को कहीं भ्रमित होने से बचा रहे होते। क्योंकि हमारे शास्त्रों, हमारे वेद पुराणों में ही ऐसी जानकारी है जो आपका जीवन और आपकी हर विपत्ति को मुक्त कर सकती है। और भगवान को पता था कि पुराने ज़माने में पहले इतना कोई नहीं इतनी पढ़ाई करता था, तो इसीलिए श्रवण मात्र से सारे स्तोत्र, सारे कवच और सारे पाठ सब श्रवण मात्र से ही आपको हर सुख प्रदान करते हैं। तो केवल श्रवण मात्र से ही अगर आपके हर दुख, हर कष्ट मुक्त हो रहे हैं, और यदि आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा अपने श्रेष्ठ जनों से कि आप सब ये अपने बच्चों को दें। इससे बच्चे आपके नौकरी पाएंगे, यश वैभव धन पाएंगे और त्रिलोक विजय हो जाएंगे। और जो 3 लाख बार इस कवच का पाठ कर लेता है, त्रिलोक विजय कवच को सिद्ध कर लेता है, तो वह व्यक्ति स्वयं 16 कलाओं में निपुण हो जाता है। ब्रह्मांड में उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं होता और वह विष्णु की शक्ति प्राप्त करता है, विष्णु में जाकर लीन होता है। मोक्ष इत्यादि तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो साक्षात हरि कहते हैं। इस त्रिलोक मोहिनी कवच में श्री कृष्ण भगवान का कवच है ये। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इस कवच को अपनाता है, धारण करता है अपनी बाहें भुजा में या अपने गले में धारण करता है, या इस कवच का जो 3 लाख बार श्रवण करता है या पठन करता है, वो स्वयं मेरी तरह श्री हरि विष्णु की तरह 16 कलाओं में निपुण और त्रिलोकी विजय होता है और विष्णु की शक्ति प्राप्त करता है। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, इस कवच को ब्रह्मा जी के पीछे जब दैत्य पड़ गया था, जीवन की रक्षा करने के लिए इस कवच को धारण किया था और इस कवच से ही ब्रह्मा जी की रक्षा हुई थी और अनेकों बार विपत्ति पड़ने पर देवताओं ने इस कवच को धारण किया है। पहले मैं आप सबको त्रिलोक विजय श्री कृष्ण कवच की नामावली, मंत्रावली बताता हूँ और फिर मैं आपको यह कवच हिंदी में श्रवण करवाता हूँ। आप सुनिएगा और इसको याद कीजिएगा और आपके श्रवण करने मात्र से आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी और आप इसको रामदास जी से लिखवा कर ले जा सकते। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, इस नामावली और इस मंत्रावली को आप अवश्य श्रवण करें, इससे आपको अनेकों लाभ होंगे। और त्रिलोक विजय कवच की नामावली, मंत्रावली मैं अब प्रारंभ करता हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रथम जो नाम है वो श्री कृष्ण है। ओम वासुदेवाय नमः, जो द्वितीय नाम है वो वासुदेव है। ओम सनातनाय नमः, तृतीय जो नाम है वो सनातनाय है। ओम पुण्याय नमः, चतुर्थ जो नाम है वो पुण्य है। ओम यशोदा वत्सलाय नमः, पंचम नाम यशोदा वत्सल है। ओम हराय नमः, आप सबको पता है हरि कहते हैं, हराय को हरि कहते हैं। ओम देवकी नंदनाय नमः, आपको पता ही है देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से ही कहते हैं। ओम श्रीशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोपालाय नमः। आपको पता है गोविंद और गोपाल श्री कृष्ण भगवान से ही कहते हैं। अति 11 नामावली भगवान श्री कृष्ण कवच। ब्रह्मा जी बोले, राधा बल्लभ प्रभु मांड पावन कवच जो आपने प्रकाशित किया है, मुझको, ब्रह्मा जी कहते हैं मुझको अथवा महादेव को
और ब्रह्मांड को यह पावन कवच दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने पुत्रों को मैं भक्ति पूर्वक इस कवच का उपदेश दूंगा। भक्त वत्सल, हम तीनों ही आपके भक्त हैं। यह मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री कृष्ण भगवान अपना ये त्रिलोक अत्यंत फलदायक कवच कहते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, ब्राह्मण, महेश्वर और शिव, आप तीनों को ही मैं यह कवच कहता हूँ। यति यह परम दुर्लभ एवं अत्यंत गोपनीय है, पर यदि ये ज्ञात रहे कि बिना भक्ति वाले मनुष्य को इसका उपदेश आपको नहीं देना है, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है, जो तेज मुझ में है वही इस कवच में है। ब्राह्मण, आप इस कवच को धारण करके तीनों लोकों के विधाता के रूप में प्रतिष्ठित होइए। हे शिव संगारक, आप इस कवच को धारण करके इस त्रिलोक का संगारक बन जाइए। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। आप सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदायक हो जाओ, फलदाता बन जाओ। विनियोग, इस ब्रह्मांड के पावन कवच के श्री हरि ऋषि हैं और देवता श्री कृष्ण हैं, गायत्री छंद है और साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण ही इसके देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम के लिए इसका विनियोग किया जाता है। विदेह 3 लाख पाठ करने पर यह कवच सिद्धदायक हो जाता है, फलदायक हो जाता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वो ज्ञान और बल में मेरी तरह पराक्रमी और तेजस्वी हो जाता है। प्रणव अथवा ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करें। नमो राकेश्वराय, यह मेरे ललाट की रक्षा करे। नमो राधेश्वराय, यह राधेश्वराय मेरी दोनों नेत्रों की रक्षा करे। नमो कृष्ण, मेरे दोनों कानों का पालन करें। हे हरि, यह मेरी नासिका की रक्षा करे। महामंत्र जीवा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र हमें सभी ओर से हमारी रक्षा करे। ओम कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र हमारी कंठ की सभी प्रकार की समस्याओं से रक्षा करे। ओम ह्रीम कृष्णाय नमः, हमारे मुख की रक्षा करे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम नमो गोपांग निशाय, गोपांग वल्लभ श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। अष्टाक्षरीय मंत्र हमारी सभी बाधाओं को मुक्त करे। यह अष्टाक्षरीय मंत्र हमारे दोनों कंधों का पालन करे। ओम नमो गोपेश्वराय नमः, यह मंत्र दंत पंक्ति अथवा होठों की रक्षा करे। ओम नमो भगवते दास मंडलेश्वराय स्वाहा, यह मंत्र सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्त्र की आहुति देता हूँ, अर्थात त्याग करता हूँ। यह षोडाक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे दोनों कानों को यह मंत्र कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंकाल अथवा अष्टपंजर की रक्षा करे। ओम हरे नमः, यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठ भाग अथवा मेरे पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारणेय स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में कृष्ण, अग्निकोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपेश्वर तथा नक्षत्र कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में गोविंद मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में रमेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरी रक्षा करें, मेरा संरक्षण करें। परम पुरुष श्री नारायण मेरी सदा ओर से मेरा संरक्षण और मेरा पालन करें। इस तरह से ब्राह्मणों के सामने श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी और ब्राह्मणों के सामने इस कवच का वर्णन किया। इस कवच के श्रवण मात्र से अथवा पठन मात्र से और इस कवच को धारण मात्र से अथवा इस कवच में नामावली और श्रोतावली को जपने के मात्र से ही आपके हर कष्ट, हर विपत्ति, हर बला आपकी मुक्त हो जाती है और हर संकट आपके मुक्त होते हैं। कृष्ण भगवान बताते हैं यह उनके जीवन के तुल्य है। इसको स्नान इत्यादि करके इसको गुरु अनुमति से धारण करना चाहिए। चंदन इत्यादि के अलंकार से ही शोभित करके इसको धारण करना चाहिए। गुरु आज्ञा से धारण करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान बताते हैं इस कवच को धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान हो जाता है और इस कवच को धारण करने वाले व्यक्ति को
स्वयं स्वयं 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और वह 16 विद्याओं 16 कलाओं से निर्मित शक्ति इतना पुण्य प्राप्त करता है। इस कवच का महात्म्य इतना सुंदर है और इस कवच का वर्णन मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अपने श्रेष्ठ सभी जनों को यह कवच श्रवण करवाएं, पठन करवाएं और इस कवच का धारण करवाएं।